तो लगा दी, पर अब स्टेज को तोड़ना भी तो पड़ेगा। ये कितना मौसम सुहाना है। फेवरेट सीन इन एवरीडे टीवी सीरीज। पढ़ो इसको। आपने झूठ क्यों बोला? सर वो मैं सॉरी सर, मेरे घर पे बकरी मर गई थी सर। साडा कुत्ता कुत्ता, साडा कुत्ता डोंगी। CMD सर, MD सर, टीचर्स, पेरेंट्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज शायद आप एक्सपेक्ट तो नहीं करोगे कि मैं आपको कोई भारी भरकम भाषण दूं, लेकिन विदाई की ये बेला है। बहुत सारी बातें आपको साल भर सिखाने का हमने बहुत प्रयास किया और आपने ढंग से, आपने भी बहुत कोशिश की। शिकायतें मुझसे या स्कूल से आपकी कुछ हो सकती हैं, लेकिन यकीन मानिए हमने जो भी किया, जिस भी तरह से आपके सामने हम पेश आए, हमारा मकसद सिर्फ एक था, आपकी सफलता। ऐसा है मंच अपने पास आज। मैं सपना देखता हूं कि ये बच्चे शानदार परिणाम लेकर आए। एनुअल फंक्शन जैसा हम जोरदार फंक्शन करें, ऐसा मेरा सपना है। बेटा लौट के जरूर आना। 12th वाले मुट्ठी बंद कर हाथ ऊपर करके दिखाओ। हम आपको एक और मौका देंगे, इससे जानदार रिजल्ट लेकर आएंगे और एक शानदार कार्यक्रम और आयोजित करना पड़ेगा, ये विश्वास दिलाओ मुझे। आर यू रेडी? थैंक यू। आंगन सजियो फूलारो, आओ पधारो बाईसा, रंग में है आशुभ भाग जग्या है, उतर चांदनी आई सा। सर, ऑल स्टाफ्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आज का दिन अविस्मरणीय है और नन्हे मुन्ने बच्चे 7th 8th से इनको मैं पढ़ा रहा हूँ और आज ये इतने बड़े हो गए हैं। जब आया था तो लगभग मेरी हाइट के या मुझसे भी छोटे थे ये बच्चे, आज मुझसे भी बड़े हो गए हैं। और लेकिन हमेशा इन बच्चों ने सम्मान दिया है, कभी भी ऐसा नहीं है कि अपमान किया हो। बहुत अच्छा लगा मुझे, आपको बहुत कुछ सिखाया है और सीखा भी है आपसे। खुशी मोड़ दूं, तू कहे तो सारे खुशियों के दरवाजे खोल दूं। इतना झूठ बहुत है या 2-4 और बोल दूं? पकड़ लेते हैं चोर जो पढ़ाई पर देते हैं जोर, आवाज इनकी जस्ट लाइक ए रोर, जिनको पसंद नहीं है शोर, जो हर बात पर करते हैं गौर। सोच क्या रहे हो, वही है जुगल किशोर। नहीं है तो मैं 2-3 बातें आपको बताना चाहूंगा जो आफ्टर 12th आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले 2 चीज जो एक्सेप्ट करनी है वो है ईमानदारी। कहीं पे भी काम करो, सबसे पहले अपने काम के प्रति ईमानदार हो जाओ। दूसरी बात यह है सेल्फ रेस्पेक्ट। आप काम कर रहे हो तो अपना सेल्फ रेस्पेक्ट, अपना स्वाभिमान को जिंदा रखो। और जो 2 चीज नहीं करनी है अपन को, वो है अपना नेगेटिव एटीट्यूड। हर जगह जाओगे नेगेटिव एनवायरनमेंट आपको मिलेगा, लेकिन आप अपनी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते रहना। दूसरी चीज ये है कि कभी कभार अपन को छोटी सफलता पे अपन इतना बड़ा अहंकार कर लेते हैं कि अपन तो शहंशाह बन गए। शहंशाह अभी जो गौतम अडानी जी हैं वो भी नहीं बने, वो एक बार शहंशाह दुनिया के 2 नंबर पोजीशन पे आ गए थे और कुछ महीनों पहले वो दिवालिया घोषित उस कगार पे आ गए थे। तो बेटा अपन तो बहुत छोटे हैं।
नागिन 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 डांस नचना नागिन नागिन हुई बेचैनी आंखों आंखों में शैतानी हो गई सैया ने देखा ऐसे मैं पानी पानी हो गई पुष्प नाम सुन के फ्लावर समझा क्या फायर है मैं तो कोई सीक्रेट है नहीं पर ये एक नंबर की कार्टून है और जल्दी है देखो देखो है शाम बड़ी दीवानी धीरे धीरे बन जाए न कोई कहानी देखो देखो है शाम बड़ी दीवानी धीरे धीरे बन जाए न कोई कहानी दिल पर है दिलकश है दिलदार नजारे हैं आज जमीन पर उतरे कितने सितारे हैं अगलो होश नमी दानम हम है दिल है और जानम दीवानगी 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 है ना कोई डर सकता ये इल्जाम लगे किस पर बस दीवानगी 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 है All hard girls put your hands up and say oh शादियों क्या करेगा महेंद्र का क्या? जा महेंद्र 12th क्लास की अटेंडेंस लेके आजा। हर पल खास नहीं होती, आहा, जिंदगी हर पल खास नहीं होती, हाँ। फूलों की खुशबू हमेशा पास नहीं होती। सही बात है। मिलना तो हमारी तकदीर में था, वरना इतनी प्यारी दोस्ती को इत्तेफाक नहीं होती। क्या बात है, बहुत बढ़िया। किसी ने बात की तो मैं फटके लगा दूंगा। कोमल प्लीज कम ऑन द स्टेज। मेरा तुमसे उठा के लाया यार वे के पेपर बार बार लीक हो रहे तो ऐसो गहलोत की टिप्पणी। जब पहला पेपर लीक हुआ हमने 5 दिन में पतल लिया, दूसरा पेपर लीक हुआ हमने 3 दिन में पतल लिया, इस बार जो पेपर लीक होगा हम लीक होते ही पतल लेंगे। मैं तो दादू दलू, मुझे सब पता है। रात रात तारा कोई चांद या सितारा कोई नींद तो उठा लेना और सुनी और तारा चमकीला होगा चांद शर्मीला होगा नखरे लगा लेना। रात रात तारा कोई चांद या सितारा कोई नींद तो उठा लेना। जब दांत में उंगली दबाए या उंगली पे लट लिपटाए बादल ये न चढ़ता जाए हो। देखा आव ने देखा ताव, खरीदने में करते हैं मोल भाव, हॉस्टल में है कट। विदाई ये शब्द बड़ा भावुक करने वाला है। ये शब्द आते ही हृदय में विवलता व्याकुलता हमारे शरीर में बढ़ जाती है। मैं आपको बताऊं कि विदाई में 3 वर्ण हैं। वी से विदा, दा से दायित्व और ई से ईमानदारी। हम आपको यहां से विदा इसलिए कर रहे हैं, जैसा कि जुगल जी सर ने भी बताया था कि अब आपके जीवन में दायित्व आने वाले हैं। आप उन दायित्वों को ईमानदारी से पूरा करें, तभी इस शब्द का सार्थक है ये कि विदाई। यानी हम आपको विदा कर रहे हैं एक ईमानदार दायित्व को निभाने के लिए। अब उस दायित्व के अंतर्गत सभी बातें आ जाती हैं। मैं किसी एक पहलू पर, मैं किसी एक विषय पर आपको बोलूं, कहूं तो शायद न्याय नहीं होगा।
बहुत बढ़िया। मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा आज, क्योंकि मैं थोड़ा पता ना आप इमोशनल हो जाता हूँ। आरती गोरा का क्लास में चुपचाप बैठ जाना, अमजद का मासूम सा मुंह बना लेना, अनीशा का बार बार बीमार हो जाना और अंकिता का शर्मा के सिमट जाना बहुत याद आएगा। अनुराग का बच्चों की तरह हंस जाना, अनुष्का का मासूम बन जाना, आरती चोयल का हमें छोड़ के सीकर चले जाना और बजरंग से कुछ भी पूछो तो विकिपीडिया बन जाना बहुत याद आएगा। दीपक पटेल का वादा करके भूल जाना, देवेंद्र का अपने दादो साहब को फोन करके पैसे मंगवाना, हरेंद्र का पबजी के नेक्स्ट लेवल में चले जाना और करण पाल का क्लासमेट को मुक्का मार के मुकर जाना बहुत याद आएगा। कोमल कंवर का डांस करना, कोमल चौधरी का डांस करना, कोमल कंवर का हर बात पे हंस जाना, कृष्णा जो गर्ल है का इमोशनल हो जाना और कृष्णा बॉय जिसका मुझे छेड़ना और उकसाना बहुत याद आता है। लोकेंद्र का डार्क ख्यालों में खो जाना, महेंद्र का बाथरूम में गाना गुनगुनाना, मनीष का शादी के बाद स्कूल से गायब हो जाना, मनीष कड़वासरा का हर बात पे कमेंट पास करना बहुत याद आएगा। मोहित कच्छावा का ट्रिकी दिमाग लगा के प्रॉफिट कमाना, मोनिका का इनोसेंट सा फेस बना लेना, नारायण का पढ़ाई से मुंह मोड़ लेना और निकिता का एक्स्ट्रा क्लास में ना आ पाना बहुत अखरता है। निशा का चुलबुला डांस करके निकल जाना, पारुल का अपने ट्रुप्स में खो जाना, पूजा डारा का केयरलेस हो जाना और पूजा मुंडेल का कंफ्यूज हो जाना बहुत याद आएगा। प्रदीप चतुर्वेदी का चतुर हो जाना, प्रवीण सिंह की हाइट का लंबा हो जाना, राहुल बांगड़ा का किलर स्टाइल में मुस्कुराना और रम्या का बस स्टैंड से पिकअप करने के लिए अपनी मम्मी से कॉल करवाना बहुत याद है। रंजना का मधुर मधुर वाणी में गिला सिकवा करना, रवि का स्टूपिड सी बातें करना, रिचपाल का डब डब डबरी डबरी डांस करना और रीतू का नाम बिगाड़ना बहुत याद आएगा। समीर का हॉस्टल में न आने से मना करवाना, सरिता गोरा का विदाई से पहले घर रुक जाना, सुमित का टीचर को टिफिन खिलाना और सुनील का डिस्टर्ब हो जाना बहुत याद आएगा। सुनीता का किताबों में सिर गड़ाना, सुनीता रोज का डिसेंट बन जाना, तेजस्वी का बस में डॉन बन जाना, उदय प्रताप का मल्टी टैलेंटेड हो जाना बहुत याद आएगा। वीरेंद्र बेड़ा का कटौती के बस में चढ़ जाना, वीरेंद्र सिंह का कुछ भी स्टोरी बना लेना और विष्णु का सर से भर भर कर गालियां खाना बहुत याद आएगा। ये अपनी अदाओं से ही हंसा देता है, कहने की कोई जरूरत है नहीं इसको। और सर आपको पता है आपकी क्लास में जलेबी जैसे सीधे कौन थे? इस 12th क्लास में जलेबी जैसे सीधे दो बच्चे मुझे लगे, एक बजरंग और एक उदय प्रताप। और भोले वाले मेरे देखो दो बच्चे हैं, करण पाल और रम्या। ये भोले वाले की कैटेगरी में इनको नाचूंगी फिर जी भर के मेरे नीरे मैं समझा दूंगी, एक पैग तय कुछ नहीं होना, दो दो पैग बना दोगी। नाचूंगी फिर जी भर के मेरे नीरे मैं समझा दूंगी। नाचूंगी फिर जी भर के मेरे वीरे मैं समझा दोगी, एक पैग तय कुछ नहीं होना, दो दो पैग बना दोगी। नाचूंगी फिर जी भर के मेरे वीरे मैं समझा दोगी। अगन बन के फिरूं बावड़ी कमरी झोले खा,
शर्माए, नजर उठा के देख ले सैया काहे तू शर्माए, मेरे वर्गी और न होनी, मेरे वर्गी और न होनी, गूगल सर्च करा लो जी, नाचूंगी फिर जी भर के मेरे वीरे मैं समझा दो जी, एक पैग पे कुछ नहीं होना, दो दो पैग बना दो जी। सारे गाम में रुका हो जा जब मैं फ्लोर पे नाचूं, सारे गाम में रुका हो जा जब मैं फ्लोर पे नाचूं, जल के मर जा दुनिया जब तेरी गैल सेल्फी खींचूं, जल के मर जा दुनिया जब तेरी गैल सेल्फी खींचूं। पढ़ाई का है वो अंतिम दिन है। वैसे आप हमेशा कभी विदा लेके नहीं जाओगे, हमेशा से जुड़े रहोगे, तो जीवन में जब भी आपको हमारी ज़रूरत पड़े ज़रूर याद करिएगा। जैसा कि आपका जो फेयरवेल पार्टी है वो अंतिम चरण में है और आप सब ने बहुत ही शानदार व्यवस्थाओं के साथ इस कार्यक्रम को किया है, स्पेशली क्लास 11 के स्टूडेंट्स, मिस्टर विकास सर, ऑल माय फेवरेट टीम, आप सब के लिए एक बार जोरदार क्लैप करेंगे आप, जिन्होंने इतने शानदार प्रोग्राम की व्यवस्थाएं यहाँ पर आपको दी है। और क्लास 12 के बच्चे जिनके एग्जाम 4 मार्च से स्टार्ट होने जा रहे हैं, फर्स्ट पेपर आपका इंग्लिश का है और जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, उसमें मैं चाहता हूं कि 48 के 48 स्टूडेंट्स 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने की कोशिश करेंगे। आर यू रेडी? बहुत अच्छे। और जो नेक्स्ट एग्जाम है, इस बार का जो टाइम टेबल है उसमें आपको 3 से 4 दिन का गैप मिला है, तो उसका आप पूरा यूटिलाइज करेंगे। ड्यूरिंग द एग्जाम भी आप कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी क्लियरेंस के लिए स्कूल आ सकते हैं, फोन कॉल के माध्यम से भी आप कर सकते हैं, इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। और आज के बाद 4-5 दिन अभी आपका प्रोग्राम हो गया, इस प्रोग्राम की यहीं तक सीमित रखना है, इसकी यादें आप जीवन भर याद रखेंगे, बट ऐसा नहीं हो कि 2-3 दिन इस प्रोग्राम के पीछे खराब कर दें, उसकी फोटो ये मंगा रहा है, उसकी फोटो ये मंगा रहे हैं, है ना, मेरी फोटो कहाँ रह गई, उसके चक्कर में आपको नहीं रहना है। जैसा कि सर ने बताया, आपको सिद्दीकी सर ने बताया कि इससे भी बड़ा भव्य प्रोग्राम जब आपका रिजल्ट आएगा तब मिलना चाहिए, और बड़े चेक के साथ में। हम देखते हैं कि कौन सा बच्चा कितना बड़ा चेक लेता है। जैसा कि आपको ऑलरेडी अनाउंस किया जा चुका है कि जो बच्चे 90+ मार्क्स अचीव करेंगे 11,000 का चेक, जो 95 करेंगे 21,000, 97 करोड़ 51,000, और जो बच्चे राजस्थान टॉप करेंगे उनको 1,01,000 का चेक स्कूल की तरफ से दिया जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि निश्चित रूप से आप वो चेक प्राप्त करें, बड़े से बड़े चेक को आप प्राप्त करें, यही हम सबकी दुआएं हैं आपको, यही हम सबका आशीर्वाद है आप सबको। सीएमडी सर, मैं पहली बार जुड़ा हूँ संस्थान से, लेकिन सर का अनुभव या मेरे साथी जो शिक्षक हैं उनका अनुभव, उन्होंने मुझे बताया कि ये हमारे पास जो बैच है ना, सबसे क्रीम बैच है, और हमने साल भर सर उनको इसी तरह से ट्रीट किया। एक एक का नाम लेके मैं बता सकता हूँ, सर ने भी नाम लेके बताया, आपकी विशेषताएं बताई, पढ़ने में आप सब बहुत अच्छे हैं, कोई फिक्र नहीं अब तक आपका क्या परफॉर्म रहा। लेकिन सर ने जैसे कहा कि वो 3.5 घंटे 3.25 घंटे डिसाइड करेंगे कि आप क्या हैं, तो बेटा उसके लिए जी जान लगा देना, कुछ बिगड़ नहीं जाएगा हमारा, कुछ नहीं बिगड़ेगा, विश्वास रखो, जितनी मेहनत उतने मार्क्स, बैठे बैठे कुछ नहीं होगा, तो जितना पढ़ सको उतना पढ़ना, जितनी देर पढ़ सको उतना पढ़ना, खूब पढ़ना, और उसको परिणाम में बदलना। ब्लूप्रिंट आपको बताए गए सभी विषयों के, तो किस तरह से किस चैप्टर को किस तरह अटेम्प्ट करना है, वो सारी चीजें भी। और एक बहुत धन्यवाद, बड़ा धन्यवाद क्लास 12 की ओर से शानदार गिफ्ट विद्यालय को भेंट किया गया। क्लास 12 के लिए जोरदार तालियां बजाएं। अब प्रतिनिधि के तौर पर 4 बच्चे आ बाद में मत कहना Oh,
डीजे प्रीतम वर्मा। ये लाल रंग फोटो हीरा लाल सुझड़ी मर रे बाबू सा घड़ाई रे हीरा लाल बंगड़ी मर रे बाबू सा घड़ाई रे हीरा लाल बंगड़ी